तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे हैं। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भोगों को भोगने वाला अशांत होता है, वह अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है, जो आशाओं की भोगों की फांसी में बंधा हुआ, वो का सुखी हो सकता है। दुष्संग से किसी का भी नाश हो सकता है, कोई भी हो, कोई भी हो। ये कभी न सोचे कि दुष्संग से हमारा पतन क्या हो सकता है, किसी का भी, कभी भी। सोचो, जो भगवान के दर्शन कर रही हैं और भगवान जिनके झुककर चरण छूते हैं, और जो भगवान को ऐसे हृदय से लगा लेती है और माथा चूमती है, माता कैकेयी, उनको यद्यपि वो तो लीला परिकर है, दुष्संग का वहां आरोप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु की लीला का संपादन करने के लिए वो पूरा परिकर है। चाहे वो मंथरा जी हो, चाहे कैकेयी, ये सब बंधनी है। सोचो, एक बार प्रभु को जिन्होंने देख लिया, उसको हम दुष्संग कैसे कह सकते हैं। और उन्हीं प्रभु को मंथरा जी भी तो देख रही है, पर वो लीला पात्र हैं। पर वहां दर्शन कराया जाता है कि दुष्संग कितना प्रबल है। सुना आपने महाराज दशरथ क्या कर रहे हैं? कल सुबह कौशल्या पुत्र राम को राज्याभिषेक, चक्रवर्ती सम्राट का युवराज पद कैकेयी जी ने कहा। ये सुनकर के तो ऐसा लगता है कि आज तो जो मांगे मैं दे दूं तेरे को, मेरा राम राजा बनेगा, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती। अभी समझी नहीं आप? अगर भरत राजा बनते और ये बात तुम कहती तो समझ में आती मेरी। मंथरा ने, जब राम राजा बनेंगे तो दासी से ज्यादा तुम्हारी योग्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कौशल्या उनकी मां है, वो महारानी के पद पर विराजमान हो। वो आपको पता है महाराज राम को कितना प्यार करते हैं, उन्हीं के संबंध से कौशल्या जी वैसे ही प्रधान हैं। मुझे तो लगता है कि भरत को जेल में रखा जाएगा और आपको दासी बना के रखा जाएगा। उनका घर फोरी, अगर जबान से एक भी शब्द निकला तो तेरी जबान काट देंगी। मोरे राम भरत दो आंखी, जैसे दाई और बाई आंख को भेद करके नहीं वर्णन किया जा सकता, ऐसे तुझे पता है राम और भरत मेरी दोनों आंखें। घर फोड़ी, तेरी जबान काट लेंगे अगर बोली। चुप हो गए। फिर बोली, को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ी न होई बरानी। कोई भी राजा हो, मुझे क्या, वो तो मैं तुम्हारे हित की बात कहती हूं, मुझे तो दासी ही रहना है। पर ये तुम नहीं जान पा रहे हो, तुम बहुत भोली हो। उधर में जाके सब पता लगा के आए हूं क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, तुम जबान काट लोगे, लेकिन मैं बोलने से नहीं रुकूंगी। जो हो रहा है मैं तुम्हें बताऊंगी। देखा, इतना प्यार। तो क्या बस बात मेरी मान लो, अगर टल गई ये बात तो फिर जीवन भर पछताओगे। सुबह राज्याभिषेक का समय है, कोप भवन में जाओ। महाराज ने वरदान देने की बात आपको कही थी, आप वरदान मांग लेना। मान लो मेरी बात। चढ़ने लगी बात और उठकर चली गई कोप भवन में। जब महाराज को पता चला, महाराज आए, तुम्हें कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? तुम तो केवल सूचना दे देती, क्या मांग है तुम्हारी? ऐसे बलवान थे महाराज दशरथ कि देवराज इंद्र सहायता के लिए बुलाते थे जब असुरों से संग्राम होता, और भगवान के पिता बनने का सौभाग्य मिला। सब बल ऐश्वर्य संपन्न महात्मा थे महाराज दशरथ जी। और उनका केवल आप
मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, अपने वचनों पर तो दृढ़ नहीं रहते। कैसी बात करो, रघुवंशी और अपने वचन पर दृढ़ ना होना। रघुवंशियों की आन बान शान है कि प्राण त्याग देते पर वचन नहीं त्यागते। क्या है उनका? आपने कहा था 2 वरदान, तो हंस दिए। उनका 2 क्या, 2 की जगह 4 मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? उनका सुना है सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। हां, महामंगल, भगवान शिव की कृपा से ये अद्भुत सुख प्राप्त होने जा रहा है अयोध्यावासियों को, राम राजा बनेंगे। उनका हां, तो यही तो बात मैं कह रही हूं। राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज सिंहासन पर आरोप। महाराज सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी अवाक रह गए, ये क्या? बस यही तो हम कह रहे हैं ना, मीठी मीठी केवल बातें करते हो। दशरथ जी ने कैकेयी जी के चरणों में हाथ रखा, वर्णन आया है, और कहा मेरे प्राण मांग लो तो देने में मैं हिचकूंगा नहीं, लेकिन राम को वनवास ऐसा मत करो। सुबह होते ही मैं भरत को बुला करके राजगद्दी दूंगा, आप कहोगी तो मैं राम और कौशल्या के साथ एकदम एकांत हो जाऊंगा, पर मेरे राम को वनवास। बस हम यही तो कह रहे थे कि मीठी मीठी केवल बातें। आप एक तरह से मूर्छित हो गए महाराज। क्या हुआ देखो, कितना आनंद मंगल होने वाला था, कैसा कुशंग ने स्वयं कैकेयी जी को भी वैधव्य सहना पड़ा। और जो नेत्रों का परम लाभ है, 14 वर्ष तक उस लाभ से वंचित रहे प्रभु से। दुष्संग हरि गुरु से ऐसे क्षण में अलग कर सकता है। बहुत जैसे सत्संग में सामर्थ्य है कि लौ मात्र का सत्संग स्वर्ग और भोग मोक्ष आदि का त्यागी बना सकता है, तो ऐसे कुसंग भी कम नहीं है। अगर वो सही कुसंग मिल जाए तो परम पद से भी भ्रष्ट करने का वो मार्ग रच सकता है। इसलिए कह रहे कि दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। किसे हम समझे कि दुस्संग होने जा रहा है? तो शास्त्र कहता है यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस् तमो विशति पूर्ववत् सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि स्त्रीर्हीर्यशः क्षमा समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संक्षयम ते स्वशान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्याच्छोच्चेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। जो केवल रसेंद्री के स्वाद में और जनेंद्री के भोग में है, उसका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। शिष्णोदर कृत्योद्यमई, जिसका सारा का सारा उद्यम केवल 2 इंद्रियों के पोषण में है, अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोगने को मिले, सबसे बड़ा कुसंग। ये भगवद वाणी। यद सद्भिः पथि पुनः, सतमार्ग में चल दिया है पर पुनः वो भ्रष्ट हो जाएगा। यद्य सद्भिः पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई, जो केवल अच्छा अच्छा खाने को मिले और भोग भोगने को मिले जनेंद्री से, इतना ही उद्यम है। प्राय देख लो, इतना ही उद्यम है। खूब कमाओ और खाओ और भोगो, बस इतना ही जीवन है लोगों की। बच्चापन से लेकर और मृत्यु तक केवल इतनी ही चेष्टा है, खूब भोग संग्रह करो और उनको भोगो और मर के दुर्गति प्राप्त करो। शिष्णोदर कृतोद्यमई, जिनका उद्यम, जिनका प्रयास केवल 2 इंद्रियों के पोषण में है, ये खाया जाए, ये खाया जाए, ये पिया जाए, ऐसे भोग किया जाए, ये घोर कुसंग है भगवत प्राप्ति के मार्ग में। जो भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षुः सर्वात्मनान विसृजेत बहिरिंद्रियाणि
एकश्चरण रहश्चित्तमनंत से युंजीत तद वृत्ति सुसाधुश्चेत प्रसंग। महाराज शौभरी जी अपना अनुभव करके कहते हैं कि यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो ऐ मुमुक्षु, कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग न करना, क्योंकि मछली के मैथुन को देख करके इनका मार्ग रुक गया और अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गए। 50 ब्याह मानधाता की राजकुमारियों से किया। तब लिख संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, जिसका ये व्रत बन गया है कि मैं जीवन मुक्त होकर भगवान के चरणों की आराधना करूंगा, उसको कभी मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट आदेश है, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मनान विसजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंदर ही अंदर भगवत चिंतन परायण रहो। शिष्णोदर कृत्योद्यमई जो हैं उनसे दूर रहो, जिनका उद्यम केवल रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय के पुष्ट करने में है, ऐसे कुसंग का त्याग करो। जो नीच पुरुषों का संग कर लेता है, बड़ा रंग चढ़ता है, अजामिल सात्विक भाव वाला है, उत्तम कुल से है और अपने धर्म का आचरण करने वाला है, और आज भी वो यज्ञ के लिए ही समिधा लेने जा रहा है, लेकिन वहां वन में एक वैश्या के साथ एक धनी शूद्र बड़ी ही मलिनता पूर्वक आचरण करता दिखाई दिया। बस उस हाव भाव और उस चेष्टा को देख करके ये धर्म का त्याग करके और उसी वैश्या में ऐसे आसक्त हुए, केवल भगवान नारायण नाम के प्रभाव से बच गए, नहीं तो ऐसी दुर्गति होती। यम के दूत तो आए ही थे लेने, पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया, बात बन गई। एक दृश्य ने अजामिल को धर्म से युक्त निष्ठा वाले को परास्त करके घोर निंदनीय विषयों में फंसा दिया। एक दृश्य ने मछली की मैथुन क्रीड़ा ने महाराज शौभरी को फंसा दिया। ऐसा न समझे कि आप के ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं एक चेष्टा ने वेश मंत्र मर्यादा सबका त्याग करवा दिया। कुसंग बहुत जोरदार है। अगर सत्संग जोरदार है तो कुसंग भी जोरदार है। अगर देवताओं में दैवी शक्ति है तो आसुरों में राक्षसी शक्ति है। खदेड़ देते, कभी कभी स्वर्ग से खदेड़ देते देवताओं को, भगवान आकर रक्षा करते हैं। ऐसे ही खदेड़ देता है दुस्संग कभी कभी सत्संगियों को, दौड़ा देता, भगा देता है। बहुत बड़ा बल है। ये दुष्ट जन ऐसी प्रेरणा देते हैं। इनके संग से ध्यान दीजिए, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री धीर यशा क्षमा समो दमो भगश्चेति यत् संगाद्याति संक्षयम। जहां इन दुष्ट पुरुषों का संग मिला, सत्य गया, सत्य मार्ग छूट जाएगा। ऐसा है बहुत। जैसे सत्संग की महिमा है, ऐसे दुस्संग की महिमा है। महाप्रभु चैतन्य देव भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, प्रेमावतार हैं, और कृष्णदास नाम का सेवक, महाप्रभु ने उसको ही संग चलने के लिए कृपा करके अनुमति दी थी तीर्थ यात्रा में। और जब कुसंगियों का संग मिला तो इसने महाप्रभु को छोड़ दिया। महाप्रभु ने अपने तेज बल से उसकी रक्षा की, भगवत तेज बल से, नहीं तो वो उनके पक्ष में हो गया था और वो महाप्रभु के ऊपर भी प्रहार करने तक के लिए उद्यत हो गए थे, और भगवत तेज से रक्षा की उसकी। तब समझ में आता है कि भगवान के पास से भी कुसंग घसीट सकता है। अगर कुसंगियों की बातें सुनी जाए, कुसंगियों की बात का अगर श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हृदय में पहुंचने का अवसर मिल जाए तो भगवान के पास से भी दूर कर सकता है। देख लो, महाप्रभु में और प्रभु में कोई अंतर नहीं, प्रभु से बढ़कर महाप्रभु हैं। प्रभु के होते हुए भी उनसे प्रेम नहीं हुआ, पर महाप्रभु के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रेम होना, ऐसा आचार्यों ने, महापुरुषों ने गाया है।
पावत ही तिनको दरस उपजय भजन आनंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब, जे माया के फंद, गौड़ देश सब उद्धरु प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनंत। दर्शन क्या वो उच्छिष्ट पाता था, महाप्रभु के साथ चलता था, पर कुसंग कितना भारी। ओहो, जब भरत जी ने सुना कि मेरे प्राणाराध्य भगवान को वनवास मेरी मां के वचनों से हुआ, मेरे परम कृपालु परम प्रेमी पिता का शरीर त्याग मेरी मां के वचनों से हुआ, तो जे ही ननिहाल से आए तो दौड़ कर कैकेयी मां मिलने के लिए आई, तो रोक दिया और शब्द जो बोला वो बहुत ही कठोर बोला, पापिनी आज के बाद तेरा कभी भरत मुख नहीं देखेगा। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब प्रभु पधारे तो सबसे पहले कैकेयी मां के पास गए। बड़े करुणा में मर्यादा पुरुषोत्तम, हृदय से लिपट कर कैकेयी जी रोई और कहा, बेटा एक इच्छा है, जब से ये लीला हुई तब से आज तक भरत ने कभी मां नहीं कहा, तुम आदेश करोगे तो एक बार वो मां कह देंगे तो मेरा हृदय जो जल रहा है शांत, एक बार केवल मां कह दे। प्रभु कुछ बोल नहीं पाए, विचार किया। भरत जैसे महाभागवत एक बार जो निश्चय कर ले उसे टाला नहीं जा सकता, और भरत मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अब ऐसी परिस्थिति में निश्चित वो प्राण त्याग देगा। अगर हमने कहा कि कैकेयी जी को मां बोल दो तो मेरी आज्ञा उल्लंघन नहीं करेगा, और निश्चय इतना प्रबल है इसलिए दोनों बातों की रक्षा के लिए वो प्राण त्याग देगा। दूसरी भगवान ने कहा ही नहीं, जीवन में कभी मां नहीं कहा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। जाके प्रिय राम वैदे, कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। तो प्रभु कह रहे हैं स्वयं, ये भगवान के वचन है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। भले नरक का वास हो जाए तो अच्छा है, उससे पाप क्षीण होंगे, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट का वास, दुष्ट का संग, दुष्ट से मित्रता, दुष्ट से संभाषण बिल्कुल ठीक नहीं। बरुभल बास नरक करता, भले नरक में हमें वास मिले लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए। अपनी इंद्रियां, अपने मन की पेशगी भी दुष्ट संग है। ये जो हमारा मन भगवत भजन के विपरीत प्रेरणा कर रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये अच्छा है, ऐसा देख लें, वो सुन लें, वो भोग लें, ये भी दुष्ट संग है। ये इंद्रियां दुष्ट हैं, ये मन दुष्ट है, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। और इनके संतोष होने का एक ही कारण भजन, दूसरा नहीं। माता देहूती जी भगवान कपिल देव जी से कहती हैं, भगवान भोगों को भोगते हुए दुष्ट इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई, आज भी जला रहे। जबकि महान योगेश्वर से संपन्न भगवान करदम जी ने ऐसी रचना रची थी, तो कपिल देव जी से कह रहे कि भगवान ये दुष्ट इंद्रियों के द्वारा ऐसे दिव्य भोगों को भोगने पर भी आज तक तृप्ति नहीं। ये दुष्ट शब्द उच्चारण किया इंद्रियों के लिए, ये मन बड़ा दुष्ट है। जब तक ये भगवदाकार नहीं हो जाता तब तक अपना मन, अपनी इंद्रियां, इनसे सावधान रहे। ये कुसंग है। हर बात मन की मानना, इंद्रियों की मानना, हर बात मन और इंद्रियों की अपनी मानना, ये बहुत घाटे का सौदा है। जब ये तुम्हें मन और इंद्रियां भोगों का चिंतन करा रहे, तुरंत काटिए। हमने आपको बताया सत्संग में कि नाम जोर से उच्चारण कीजिए तो संस्कार नहीं बनने देगा, उसकी चाल है। और जहां आप उसमें थोड़ा सा मिल गए तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते।
जहां विषय ध्यान शुरू हुआ, पूर्व का भोगा हुआ या सुना हुआ या पढ़ा हुआ या देखा हुआ, जहां उस पे एकाग्र हुए, कुछ करो या न करो, जो उसका परिणाम वो तो हो गया। तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो गया। क्रिया तो बाद में होती है, अंतःकरण पहले गंदा होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगास्तेषु उपजायते। जहां विषयों का ध्यान सुखपूर्वक किया, ऐसे से ऐसा हो, ऐसे से, बस वो अंतःकरण को मलिन करके संकल्प बना देगा। और जहां संकल्प बना और संकल्प में बाधा पड़ी, प्रतिकूलता आई, तो क्रोध अपना अधिकार कर लेता है। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सर्वनाश हो गया। इसलिए कल्याण पथ पर, भगवत मार्ग पर चलने वाले उपासक को विषय चिंतन को भी दुष्ट संग समझना चाहिए। विषय चिंतन बड़ा भारी अंदर का दुष्संग है। बाहर से भाग के तो एकांत हो गए, लेकिन अंदर उसे भगाने के लिए नाम समर्थ है। नाम न छूटे तो कोई भी दुष्संग तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, आएगा, प्रभाव नहीं डाल सकता। कोई भी दुष्चिंतन अपना संस्कार स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए दुष्संग से बचना। जब दुष्संग से बचेंगे तब आपके अंदर भजन भाव की वृत्ति से एकांत स्थान की चाह होने लगेगी। कोई मुझसे मिले ना, कोई बात ना करे, बस चुपचाप निरंतर नाम चल रहा है, वाणी चल रही है। स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। अगर आप थोड़ा भी हिंदी पढ़ लेते हो तो आपको स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। आस्तिकता की आधारशिलाएं, साधक में साधुता, प्रेम दर्शन, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता जी। बिल्कुल संप्रदायवाद की बात मत करो, सीधे जैसा कहें वैसा चलो। इन वाणियों के पढ़ने से तुम्हें समझ में आएगा कि परमार्थ किसे कहते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, प्रेम की बातें, प्रेम की ऊंची ऊंची करते हैं, और बस स्थिति कहां है अपने अपने हृदय की देख लो। हमें स्थिति चाहिए, बातें नहीं। बातों से पेट नहीं भरता, बातों से प्रीति नहीं होती, स्थिति चाहिए। जब तक आप सिद्धांत को नहीं समझोगे तब तक बातें ऊंचे सहचरी भाव की, गोपी भाव की, सखा भाव की, और स्थिति नहीं है एक साधारण धर्म की। जो व्यभिचारी है, जो मनमुखी है, जो स्वेच्छाचारी, वो कौन से भाव में बैठा है? देह भाव में। देह भाव का तो पूरे संसार में ही प्रचार प्रसार हो रहा है। देह भाव ही तो दुर्गति का कारण है। अब उसके उपासक के हृदय में जो दुस्संग से सर्वथा बच रहा है, भीतर और बाहर से, तो विविक्त स्थानम सेवते। जैसे आप यहां बैठे हो, आप एकांत में हो, एक के सिवा कोई चर्चा नहीं, एक के सिवा कोई गान नहीं, एक के सिवा कोई सेवा नहीं, एक के सिवा कोई वार्ता नहीं, उसे एकांत कहते हैं। एकांत का मतलब किसी कमरे में या गुफा में बैठ जाना नहीं। अगर वहां है और दुस्संग निवृत्ति का तुमने उपाय नहीं जाना तो वही दुस्संग हो जाएगा। अंदर से ही दुस्संग अकेला बैठे बैठे अपने आप को फंसा देगा। और इतनी सभा बैठी, इस समय सब कहां हो? केवल सत्य में हो। सत्य ही वो एक है, और उसी एक में स्थित रहना एकांत कहते हैं। एक के बाद और कोई स्मृति ना ना, उसे एकांत कहते हैं। और एक ही वो परमात्मा है। एको हम बहुश्यामा, वही बहुत रूपों में, यही जान जाना, संसार से मुक्त हो जाना है। तो यो विविक्त स्थानम सेवते, उसके हृदय में एकांत स्थान के सेवन का भाव आता है। एकांत स्थान से सीधे हम बहिर्मुख हैं तो बाहर बात चली जाती है, कहीं किसी नदी के किनारे, कहीं किसी जंगल में, कहीं किसी गुफा में। नहीं, उसका अब एक प्रभु के सिवा और कोई चिंतन न हो, ऐसा भाव आता है। इसके लिए हमें दुष्संग से बचना है, पर दुष्संग से बचने के लिए सत्संग अनिवार्य है। अगर सत्संग नहीं तो दुष्संग की पहचान ही नहीं हो पाएगी, दुष्संग से बचाव की कला ही नहीं आएगी। तो कहते हैं यो लोक बंध मुन्मूलयति, जिसने
लौकिक रिश्तों को बिल्कुल तोड़ दिया है। बहुत खतरनाक ये संबंध है, लौकिक संबंध। यो लोक बंध मुन्मूलयति। एक सन्यासी जी वाराणसी में हमें मिले थे। उनका परिवार एक गांव है कानपुर जिले में, वहां से बहुत पहले जैसे सुना जाता है कि परिवार वाले आए तो संत भाग गए, वो नहीं मिले, दूर रहे। क्या है, ज्ञानी हो, महात्मा हो, क्या मिलना चाहिए। पर यह बात जो महापुरुषों के जीवन से में समझ में आती है कि चाहे जितना हम दूर रहें उनसे, पर मायाकृत संबंध का ऐसा संस्कार बैठ जाता है कि ये हमारे भाई हैं, ये दिमाग में रहता है। भले वो शिष्य बन जाएं, पर गुरु भाव गौड़ होगा, मुख्य भाव होगा कि मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, मेरे ताऊ हैं या काका हैं या चाचा है या जीजा, जो भी लौकिक संबंध। वो प्रयाग में घाटों में मिलते थे, विश्वनाथ जी का प्रसाद दिया करते थे। स्वामी जी बहुत चिंतित दिखाई देते थे। दिन पूछा, स्वामी जी आपकी चिंता का कारण क्या है? उनका बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उसी गलती से जल रहा हूं। तो क्या गलती हो गई आपसे? ऐसा क्या अपराध है जो आप सन्यासी दंडी महात्मा? तो उनका क्या है कि जब से हम सन्यासी बने 25 वर्ष हो गए, तो छोटा भाई मिलने आया करता था, तो हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा मिलती थी, तो उसे एकत्रित किए थे। तो उस समय उन्होंने कहा 90,000 रुपया हमारे पास थे। उसने आके रो के कहा कि बेटी का ब्याह है और मुझे दे दीजिए, तो कुछ व्यवस्था करा दीजिए। तो हमें लगा कि कन्या का ब्याह, कोई बात नहीं, दे दिया। ब्याह हुआ, दूल्हा मर गया ब्याह के बाद ही। अब जब हम अपने बड़े जनों से बात की तो उनका तुम्हारे द्वारा एक कृत्य जो हुआ बहुत गलत हुआ। विरक्त का जो पैसा होता है वो जहर होता है, वो गृहस्थ का नाश करने वाला होता है। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? ये तुम्हारे पैसे का प्रभाव है किसकी? बोले तब से मैं जल रहा हूं, अब इसका क्या उपाय हो सकता है? मेरे द्वारा बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो लोक संबंध है ये बड़ी ऊंचाई से घसीट लेता है। भजन के लिए कोई भी भजन करो। पुराने गंगा किनारे आश्रमों में जो संत जन रहते थे, हमने देखा कि उनके जब घर के लोग मिलने के लिए आते तो ऐसे बाहर आकर के बुर्गुज होते हैं ना गंगा के किनारे से, घाट के जो ऐसे चबूतरा, उनमें बैठ जाते ऐसे और कहते कि देखो भाई, हमारे यहाँ कुटिया का गुड़ भी मत खाना, क्योंकि गांव में गुड़ ही आदि ही रहता। गुड़ भी मत खाना, जो लाए हो पाना और गंगा जल पीना, चले जाना। यहां आश्रम का एक भी वस्तु स्वीकार मत करना, तभी तुम्हारा मंगल होगा। उन महापुरुषों ने जो अनुभव किया उसे अपने लोगों को धारण करना है। यो लोक बंध मुन्मूलयति। अहेतु की कृपा हुई, हम भगवत मार्ग में चले, और अगर चूक गए तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत दूरी से घसीटते हैं परिवार वाले। हां, यदि आप हमें अपना मानते हो तो हमारे प्रभु को अपना मानकर बैरागी बनकर भजन कीजिए, भजन मार्ग में चलिए। आप गृहस्थी में हो तो आशा मत रखिए कि यहां से एक चुल्लू जल भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर संबंध में मिठास रही तो गिरा देंगे, पक्का समझो। ओ महाराज जी, बस इतना सहयोग हो जाए, हम अगले साल की फसल बेच करके आपको सब दो। जिंदगी में वापस नहीं होंगे। वो भी गए, वो भी अपने धर्म से गए। बहुत बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये रहता है कि ये मेरे भाई हैं, कहीं ना कहीं रहता है हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है। और जब वो अपनी गाथा गाएंगे आके, तो कहीं ना कहीं जो मोह का प्रभाव सत्संग से दबा था वो प्रकट हो जाएगा। और ये सब बराबर क्षमता रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कोई भी घसीट कर तुम्हें वहीं पहुंचा सकता है।
इसीलिए यहां आदेश कर रहे हैं, यो लोक बंध उन्मूलियत, जड़ से उखाड़ दो, संबंध ही नहीं। जैसे औरों को देखने से हमें उतना, प्रभु की बड़ी कृपा, वृंदावन धाम आए, राधा नाम जपो, बस उतना। अगर ये कि ये मेरे और विशेष तो भगवत संबंधी होना चाहिए। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर शरीर संबंध विशेष है तो अभी तुम शरीराभिमानी हो, विशेष तुम्हारे लिए वही हो गया। अगर भगवत भाव में हो तो भगवत भक्त विशेष होगा, ना कि शरीर संबंध विशेष होगा। ये अंदर देखने की बातें हैं, बाहर की नहीं। जो लौकिक समस्त बंधनों को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, इसमें लिखा है मुन्मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंकना, कोई संबंध नहीं। ये शास्त्र हमें मुक्त करने के लिए कृपा करके वर्णन करता है। वही गुरु शासन कृपा करके होता है। आप ऐसे बात नहीं करोगे, आप ऐसे, अगर मिलना है तो आप हमसे पहले अनुमति लीजिए और कई मिनट मिलेंगे और यहां मिलिए, यही बात। इसका मतलब क्या है? तुम कोई बहुत बड़ी उनके लिए सुख वाली वस्तु थोड़ी हो कि तुम चले जाओगे तो उनका सुख चला जाएगा। नहीं, तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारे लिए विधान बना, नहीं, ऐसा नहीं। हां, वो अपनापन रखते हैं, देख ले तुम जीवित हो, स्वस्थ हो, भजन परायण हो, बस दूर रहो, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। और अगर मोह बनाए रखे तो न तुम्हारा कल्याण होगा न उनका कल्याण होगा। इसे यो लोक बंध मुन्मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंको इस संबंध को आंतरिक भाव से। और एक दिव्य संबंध जो हमारा स्थायी है, सब मेरे मेरा प्रभु रमा हुआ है, हम उसी भगवत भाव से सबका पूजन करें। अगर भगवत भाव नहीं है, वो आप जानते हैं, और ये है कि ये मेरा शरीर संबंधी है, तो उदासीनता अत्यंत आवश्यक है। उदासीनता ही उसकी जड़ को नष्ट कर देगी, ना मैत्री ना शत्रुता। उदासीनता, जिसे हम जानते हैं, ऐसे भाव हम जानते हैं पर हम जानते ही नहीं, ऐसे भाव से